गाजियाबाद में बीजेपी के पार्षद की दबंगई सामने आई है। साहिबाबाद के वार्ड नंबर 22 से बीजेपी पार्षद सुधीर कुमार पर सड़क किनारे रेहड़ी लगाने वाले के साथ मारपीट का आरोप लगा है। आरोप यह है कि रेहड़ी वाले ने सामान के बदले पैसे मांगे थे, जिसके बाद मारपीट का ये पूरा मामला सामने आया। पूरा मामला साहिबाबाद थाना क्षेत्र का बताया गया। अमित राणा फोनलाइन पर जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। अमित, बीजेपी पार्षद की दबंगई सीसीटीवी में कैद हुई है और क्या जानकारी खबर को लेकर? जी, आपको बताना चाहूंगा ये पूरा घटनाक्रम साहिबाबाद थाना क्षेत्र का है, जहां से भाजपा के पार्षद हैं सुधीर कुमार, जो कि सत्तारूढ़ पार्टी से पार्षद भी हैं। वो रेडी वाले के पास जाते हैं, वहां से सिगरेट लेते हैं और जो उसके द्वारा पैसे मांगे जाते हैं तो दबंगई दिखाते हुए उसके साथ मारपीट की जाती है। इतना ही नहीं, जब वो पार्षद के द्वारा उस रेडी वाले को पीटा जाता है, जब उसकी बीवी उसका बचाव करने के लिए तो दोनों के साथ मारपीट की गई और पूरी की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। हालांकि जो रेडी वाला है उसने एक लिखित शिकायत पुलिस में दी है, लेकिन एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि सत्तारूढ़ पार्टी का जो पार्षद है इस तरह की दबंगई दिखाता है, रेडी वाले सामान लेता है, जब सामान के पैसे मांगे जाते हैं तो उसके साथ निर्दयता रूप से मारपीट भी की जाती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी देने के लिए अमित। ग्रेटर नोएडा में ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे पर कार ने खड़े हुए ट्रक में जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में ट्रॉले के अंदर कार घुस गई और कार में युवक, महिला और बच्चे सवार थे। हादसे के बाद ये सभी लोग कार में फंस गए। कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने घायलों को बाहर निकाला और अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे दादरी थाना क्षेत्र की ये घटना बताई गई। आगरा में आज भी जूता कारोबारियों पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की छापेमारी जारी है। छापेमारी का आज चौथा दिन है। बीके शूज कंपनी, हरमिलाप शूज कंपनी और मंशू फुटवेयर के ठिकानों पर छापेमारी जारी है। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि अब तक इस छापेमारी में तीनों जूता व्यापारियों से 100 करोड़ से ज्यादा की रकम मिली है। सूत्रों से खबर मिल रही है कि सबसे ज्यादा रकम हरमिलाप शूज कंपनी के मालिक रामनाथ के यहां पर मिली है। सूत्रों के मुताबिक छापेमारी में करोड़ों की जमीन और आभूषण मिले हैं, साथ ही अहम दस्तावेज टीम को मिले हैं। अमित फोनलाइन पर जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। माफ कीजिएगा, आगरा से कामिर कुरैशी हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़े हैं। कामिर, 3 कारोबारियों की यहाँ पर ठिकानों पर छापा मारा गया, क्या जानकारी मिल रही है? क्या क्या बरामद हुआ है यहाँ से? क्या खबर सूत्रों के हवाले से? बिल्कुल, देखिए, शनिवार से शुरू हुई ये छापेमारी अभी तक जारी है। आज चौथा दिन है और लगातार इनकम टैक्स की टीमें इन तीनों जूता कारोबारियों के ठिकानों पर छापेमार कार्यवाही को अंजाम दे रही हैं। आगरा में बीके शू कंपनी, हरमिलाप शू कंपनी और मंशू फुटवेयर के ठिकानों पर लगभग 10 जगह अभी भी टीम इस छापेमार कार्यवाही को अंजाम दे रही है। हरमिलाप शू कंपनी के मालिक रामनाथ डंग के यहाँ से लगभग 70 से 80 करोड़ रुपए कैश टीम को बरामद हुआ है, जो सूत्रों के मुताबिक बताया गया है। हालांकि इसके अलावा जो 2 व्यापारी और हैं, बीके फुटवेयर और मंचो फुटवेयर, उनके यहाँ से भी टीम को भारी मात्रा में कैश की बरामद की हुई है। इसके अलावा बड़ा पर्चियों का कारोबार हरमिलाप शू कंपनी के मालिक रामनाथ डंग के द्वारा किया जाता था। करोड़ों रुपए की पर्चियां भी इनसे बरामद हुई हैं। लेकिन कुल मिलाकर कह सकते हैं कि एक बड़ी कामयाबी इनकम टैक्स की टीम को मिली है। इसके अलावा जमीन और आभूषणों से संबंधित कई अहम दस्तावेज भी इनकम टैक्स की टीम के हाथ लगे हैं और इसके बारे में अभी भी जो मालिक हैं तीनों कंपनियों के, उनसे पूछताछ जारी है। हालांकि कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि बड़ी सफलता इनकम टैक्स की टीम को मिली है और आशंका ये जताई जा रही है कि आज शाम तक ये इनकम टैक्स की रेट खत्म हो सकती है। उसके बाद पूरा आंकड़ा इनकम टैक्स के द्वारा जारी किया जाएगा कि आखिर कितना कैश बरामद हुआ, कितने करोड़ों की पर्चियां बरामद हुई हैं, कितना सोना और चांदी में इन्वेस्ट किया, जमीन में इन्वेस्ट किया। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी विस्तार से देने के लिए आपका। सोनभद्र में रेणुकूट रेलवे स्टेशन के पास से जीआरपी ने एक युवक के पास से 36 लाख रुपए की नकदी पकड़ी है। युवक रुपए लेकर पटना जा रहा था। जीआरपी ने नकदी कब्जे में लेते हुए आयकर विभाग को सूचना दी। मौके पर पहुंचे आयकर विभाग की टीम जांच में जुटी रही। जांच के दौरान युवक घर में शादी का हवाला देते हुए रुपए वापस लेने के लिए गिड़गिड़ाता रहा। जीआरपी जवानों ने जब उसके बैग को चेक किया तो उसके बैग से 36 लाख रुपए मिले।
वो रेणुकूट रेलवे स्टेशन पर बैठकर सिंगरौली पटना एक्सप्रेस ट्रेन का इंतजार कर रहा था। युवक का कहना है कि वो बैंक से रुपए निकालकर अपने पैतृक घर पर जा रहा था। उसकी मां की तबीयत खराब है और घर में शादी भी है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कहना है कि अगर रुपए के संबंध में सही जानकारी नहीं मिलती तो उसे जब्त कर कार्रवाई की जाएगी। तीनों का टिकट है। यह कब पैक है? जिनके पास से बैग बनावट हुआ पैसे का अकेले थे। क्या संदेह था या पहले से कोई सूचना थी आपको? संदेह था या सूचना थी? पहले संदेह था, आपको देख कर भाग रहे थे। अच्छा। अगली खबर प्रयागराज से। जज से मारपीट का आरोपी वकील अरेस्ट कर लिया गया है। महिला जज से कोर्ट रूम में घुसकर मारपीट का आरोप इस पर लगा। हाईकोर्ट की सख्ती के बाद एक्शन लिया गया है। आरोपी वकील रणविजय गाजियाबाद से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी वकील पर दर्ज है 13 मुकदमे। हाईकोर्ट ने आरोपी वकील की प्रैक्टिस पर रोक लगा दी है। गाजियाबाद में एक शख्स ने रोड साइड में बैठे डॉग के ऊपर जानबूझकर कार चढ़ा दी और फरार हो गया। थाना शालीमार गार्डन क्षेत्र के DLF कॉलोनी की यह घटना है। बताया जा रहा है कि वो शख्स गली में किसी फ्लैट में दवा की सप्लाई देने कार से आया हुआ था। अलीगढ़ में गैर समुदाय के 2 युवकों के साथ मारपीट की गई, फिर उन्हें पुलिस को सौंप दिया गया। मामला नौरंगाबाद इलाके का है। आरोप यह है कि दोनों लड़के आए दिन एक लड़की का स्कूल जाते समय पीछा करते थे। धर्म परिवर्तन कर शादी का दबाव ये बना रहे थे। सोमवार की देर शाम को पीछा करते करते दोनों युवक लड़की के घर पर जा पहुंचे और घेराबंदी कर स्थानीय लोगों ने जमकर धुनाई इनकी कर दी। पीटते हुए पुलिस के हवाले कर दिया। सूचना मिलने के बाद थाने पर भाजपा की पूर्व मेयर शकुंतला भारती समर्थकों के साथ पहुंची और सख्त कार्रवाई की मांग उठाई गई। आज उस लड़की के घर पहुंच गए, लड़की को उठा लेने की और जान से मारने की धमकी, इस तरीके की क्रियाएं जब मोहल्ले वालों ने सुनी है तब मोहल्ले वाले भागे हैं, तब इन लड़कों को पकड़ा है। नहीं, ये पकड़ में ही नहीं आ रहे थे। यही है, थाने पर है। आपके द्वारा क्या यहाँ पर कार्रवाई की कुछ नहीं, हमें न्याय की मांग करते हैं। बलरामपुर से दिल को दहला देने वाली घटना सामने आई। आरोप के मुताबिक एक मां ने अपनी 1.5 साल की बच्ची की गला रेत कर हत्या कर दी। खबर चौंका देने वाली है। मामला उतरौला के एक कस्बे का है, जहां पर मां ने अपनी बच्ची की चाकू से गला रेत कर हत्या कर दी। हत्या के बाद खुद पर भी चाकू से वार किया और गंभीर रूप से घायल हो गई। महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। मां ने मासूम की हत्या क्यों की, इसकी वजह अभी तक सामने नहीं आ पाई है। और रुकते छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं।